बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम HCF के बारे में पढ़ेंगे बाय डिवीजन। HCF बाय डिवीजन मेथड। HCF बाय डिवीजन मेथड। HCF by division method. Example number 21, page number 74. Example 21, पेज 74 में एक सॉल्व एग्जाम्पल है जिसमें आपको HCF बाय डिवीजन मेथड करने की प्रैक्टिस करवाई गई है। अभी आप देखें, फाइंड HCF of 6x3 minus 17x square minus 5x plus 6 and 6x3 minus 5x square minus 3x plus 2 by using division method. 6x3 minus 17x square minus 5x plus 6 and 6x3 minus 5x square minus 3x plus 2 by using division method. डिवीजन मेथड से आपने ये HCF इसका फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो डिवीजन का आपको पता है साइन ऑफ डिवीजन, लेकिन उससे पहले आपने इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान पहले फैसला करना है कि इनमें से ग्रेटर कौन सी है, विच वन इज ग्रेटर। तो अगर देखें 6x3 इक्वल है, इधर माइनस 5x स्क्वायर है, इधर माइनस 17x स्क्वायर है। तो चूंकि माइनस 17x स्क्वायर स्मॉल है, it is small than minus 5x square. So this expression is greater. And this will become under the sign of division. डिवीजन के साइन के नीचे ये आएगी, यानी अंदर ये आएगी 6x3 minus 5x square minus 3x plus 2 और बाहर छोटी वाली आती है, स्मॉल वन, दैट वन। 6x3
-17x²। अगर ये 17 प्लस का होता तो फिर ये ग्रेटर होना था, लेकिन जब माइनस में है तो माइनस का नंबर जितना ग्रेटर होगा वो उतना लेस होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। तो 17x² माइनस 5x प्लस 6। नाउ आप ये देखें 6x3 तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम। ये इसको 1, इस एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे तो ये एज इट इज लिखी जाएगी 6x3 माइनस 17x² माइनस 5x प्लस 6। अब डिवीजन में साइन चेंज हो जाते हैं, ये कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इसको माइनस कर दें, इस साइन को प्लस कर दें, इस साइन को प्लस कर दें और इस साइन को माइनस कर दें, यानी साइन चेंज होते हैं। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, 6x3 और 17x² प्लस का हो गया, उसमें से 5x² माइनस हो गया, तो यहां बचेगा 12x²। उसके साथ प्लस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस ही समझते हैं। उसके बाद इधर से प्लस 2x, ये प्लस 5 में से आप माइनस 5 नहीं है, ये प्लस 5 है, प्लस 5x है, उसमें से माइनस 3x निकलेगा तो 2x रह जाएगा, और इसी तरह 6 में से माइनस 6 में से प्लस 2 निकलेगा तो माइनस 4 रह जाएगा। अभी आप देखें इसमें जो है वो 2 कॉमन आपको नजर आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, टेकिंग 2 एज कॉमन, कॉमन ले लें, टेक 2 एज कॉमन, तो ये रह जाएगा 6x² प्लस x माइनस 2। अब ये एक्सप्रेशन छोटी हो गई है, ये बड़ी है, क्योंकि ये 6x2 होगी, यानी x की 2 वैल्यू आई है और ये x की 3 वैल्यू है, ये बड़ी है, ग्रेटर है। इसको डिवीजन साइन के अंदर रख दें, 6x3 माइनस 17x² माइनस 5x प्लस 6। अब ये x टाइम जाएगा, 6x को स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x3 हो जाएगा, तो x टाइम जाएगा, तो 6x3 माइनस x² सॉरी प्लस x² माइनस 2x। अब आप एक बार फिर साइन चेंज करें, माइनस माइनस ये प्लस, अब ये कट जाएगा, ये माइनस x² यानी 1x² हुआ, और माइनस 17 ये टोटल हो गया माइनस 18x², माइनस 18x² आगे माइनस 3x, क्योंकि प्लस का 2x निकल जाएगा, प्लस 6। अब ये
-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -6x² को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -18x² आ जाएगा। -18x² और -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3x और माइनस माइनस प्लस 3 2 6, तो ये +6 आ जाएगा। इस तरह ये साइन चेंज करें और ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसका मतलब है आपका जो HCF होगा वो क्या होगा, x² 6x² प्लस x माइनस 2। HCF is equal to 6x² प्लस x माइनस 2। तो ये इस तरह से ये एग्जांपल नंबर 21 आपकी सॉल्व हो गई है। इसको आप देख सकते हैं, यहां कुछ नहीं बचा, पूरी तरह डिवाइड हो गया है। इस तरह से आप HCF बाय डिवीजन मेथड कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2, ये इससे रिलेटेड है, ये हमने करना है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2, ये यही क्वेश्चन है कि फाइंड LCM बाय फाइंड HCF of the following expression. Find HCF of the following expressions by division method. Division method. तो एक्सप्रेशंस क्या हैं? नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 1 है 27x3 प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। ये कुछ बुक्स में 9 लिखा हुआ है, -9, वो गलत है, आप इसको ठीक कर लें। 27x3 प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 एक एक्सप्रेशन है, और दूसरी एक्सप्रेशन है 3x माइनस 2। आपने HCF बाय डिवीजन मेथड
फाइंड करना है। तो पहले सॉल्यूशन, अभी आपको पता है कि ये बहुत ही छोटी है एक्सप्रेशन और ये बड़ी है, तो इजी से आप देख लें। 27 ये गिवन है, 27x3 प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10, और दूसरी एक्सप्रेशन 3x माइनस 2। तो आपने जो टू प्रूव है, जो फाइंड आउट करना है, वो HCF करना है। तो डिवीजन के निशान के अंदर आप इसको रखेंगे, इस एक्सप्रेशन को, बड़ी वाली को, 27x3 प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 और 3x माइनस 2, इसको इक्वेशन के इसके साइन के बाहर रखेंगे, साइन और डिवीजन के बाहर। अब ये 9x² से जाएगा, 9 3 27 और x से x2 मल्टीप्लाई होगा, यानी ये टोटल 9x², 9x² से जाएगा। 9 3 27, क्योंकि फर्स्ट जो टर्म है इसको हमने बराबर करना होता है, इसको लाजमी हमने बराबर करना है। तो देखना है कि किस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो ये आपका जो है वो बराबर हो जाए। तो ये 9x² से करेंगे तो 27x3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2 9 18 माइनस 18x² माइनस 18x², x² के नीचे x² लिखेंगे तो ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये 27 हो गया। 18 प्लस 9 27 x² माइनस 3x माइनस 10। अभी आप देखें ये फिर 9x से मल्टीप्लाई, अगर 3x को 9x से मल्टीप्लाई करें तो तब 27x² बनता है। तो 9 ये प्लस 9x, मजीद लिखें तो 9 3 27 एंड x को x से मल्टीप्लाई करें तो 27x²। अब 9 2 18 माइनस 18x। अब ये साइन चेंज करने हैं, ये कट जाएगा, बाकी आपका बच जाएगा 15x माइनस 10। अब आपने 3 5 15, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से प्लस 5, क्योंकि हमने ये पहली टर्म बराबर करनी है। इधर पहली टर्म 3x है, इधर 15x है। तो अगर हम 3x को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x को 5 से, तो ये 15x हो जाएगा। तो अब 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखना है 3 5 15x, क्योंकि 3x इंटू 5 15x हो गया। एंड ये माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 2 5 10। तो ये आपका कट जाएंगे दोनों, काट जाएंगे, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है HCF आपका आ गया, HCF
इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये आपका HCF आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं। जी नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। पार्ट 2 में है x3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x। कुछ बुक्स में ये 21x है, तो आप इसको ठीक कर लें, 23x है। प्लस 23x माइनस 15, और दूसरी एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। जी अब इसको आप डिसाइड हुआ है, ये x3 है, ये x2 है। पहले आप लिख लें सॉल्यूशन में, ये गिवन है x3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, और दूसरी एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब आप देखें कि जो बड़ी एक्सप्रेशन है वो साइन डिवीजन साइन के नीचे आएगी, x3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, और छोटी एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अभी आप x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 होगा, क्योंकि आपने इसकी पहली टर्म जो है वो इसकी पहली टर्म के बराबर करनी है। तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें, x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x3 हो जाएगा, ये माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 3x हो जाएगा। अभी आप साइन चेंज करें, ये कट गया, 9 में से माइनस 9 में से प्लस 4x स्क्वायर निकलेगा तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 20x, क्योंकि 23 में से 3 निकल जाएगा तो 20 रह जाएगा, माइनस 15। अब आपने x स्क्वायर से माइनस 5x स्क्वायर बनाना है, तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर को, तो माइनस 5 टाइम जाएगा, और ये माइनस इनके साइन भी चेंज करता हुआ जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5 4 20, क्योंकि ये माइनस है ये माइनस है, प्लस हो जाएंगे, 5 4 20x माइनस 5 जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन भी चेंज करेगा और इनके क्वोशिएंट भी चेंज करेगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन माइनस आएगा इधर, ये साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज, ये भी साइन चेंज। अब ये माइनस 5x स्क्वायर ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और यहाँ
बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरह आपका HCF आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये HCF आ जाएगा। और कुछ बुक्स में इसका जवाब, इसका आंसर सिर्फ x माइनस 3 लिखा हुआ है, वो गलत है। असल इसका जो आंसर है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये आप करेक्ट कर लीजिए।